दिल्ली गेट स्थित सरकार हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से दूरबीन विधि द्वारा हुई जटिल सर्जरी। मुंबई के प्रख्यात वरिष्ठ गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर जय मेहता द्वारा की हुई जटिल सर्जरी। डॉक्टर जय मेहता ने बताया कि दूरबीन विधि में सुगमता, सुरक्षित और कम समय में जटिल से जटिल सर्जरी कर मरीज को शीघ्र आराम पहुंचाया जाता है। मरीज 2 दिन बाद ही सारे काम कर सकता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सर्जरी की भी जानकारी दी। हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार और डॉक्टर अंशिका सरकार ने बताया कि हॉस्पिटल में रविवार को मुंबई के प्रख्यात डॉक्टर जय मेहता द्वारा 10 से अधिक जटिल सर्जरी की गई। वह प्रत्येक माह में एक बार हॉस्पिटल में आकर जटिल सर्जरी करेंगे। डॉक्टर मेहता द्वारा ओपीडी कर मरीजों को उचित परामर्श भी दिया गया। इस दौरान देवजनी सरकार, रविंद्र शर्मा, अनुपम कुमार मौजूद रहे। विश्वविख्यात इंडिया के एक जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर जय मेहता आज आए हैं, तो उनके साथ मैंने स्वयं मिलकर आज 10 इस तरह के जटिल ऑपरेशन करे हैं, जो कि अक्सर इन ऑपरेशन को बॉम्बे या फिर बेंगलोर या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में किया जाता है। आज ये सुविधा आगरा में भी उपलब्ध है और इस कार्यशाला को 3D लैप्रोस्कोपी के ज़रिए किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर जय मेहता और डॉक्टर देवाशीष सरकार सर ने की है। जो IVF से रिलेटेड या जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी सर्जरीज हुई है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस या और कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए जो डिफ़िकल्ट सर्जरीज होती हैं और परफॉर्म हुई है। अभी 10 सर्जरीज हैं, 8 हो चुकी है, अभी 2 और बची हैं और इसमें मैं एनेस्थीसिया दे रही हूँ और डॉक्टर विनय तिवारी सर। This is Dr. Jay Mehta here from Bombay, and first of all, a big thank you to everyone at Sarkar Hospital for having called us here for doing so many laparoscopic surgeries. ज़्यादातर करके ये जो सर्जरीज रहती है ये की होल सर्जरीज बोले जाते हैं इसको, क्योंकि जब हम की होल सर्जरी से कोई भी सर्जरी करते हैं तब एक एकदम सिंपल सी चीज़ है। अगर आप ओपन सर्जरी करते हो तो बॉडी के ऊपर तकरीबन 10 सेंटीमीटर जितना कट आता है। अगर आप लैप्रोस्कोपी या की होल करते हो, कोई भी इंसान, मैं अकेला नहीं, कोई भी इंसान जो सर्जरी की होल से करता है उसका कट हो जाता है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर। अब जब ये कट 1 सेंटीमीटर हो जाता है तब एकदम ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट को जो पेन होने वाला है वो कम हो जाएगा। ये एकदम सिंपल लॉजिक है, नो रॉकेट साइंस इन दिस। जो आज हम सर्जरीज कर रहे हैं वो प्रीडोमिनेंटली एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी है उसका कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके वजह से कोई भी फीमेल को बहुत पेन होता है मेंसेस के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे। अक्सर लोग सुनते हैं कि पीरियड में पेन होना कॉमन बात है, लोग फ्रेंड को पूछ के कुछ भी दवाई ले लेते हैं, ऑल दीज थिंग्स, बट ये एक स्पेशल टाइप का बीमारी है जो ऑफ कोर्स हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड आई थिंक आज हम लोग ने 10 टोटल सर्जरीज एंडोमेट्रियोसिस का करने वाले हैं एंड आई थिंक वी फिनिश्ड 7 सर्जरीज अभी तक एंड ऑल ऑफ देम एटलीस्ट एक बारी प्रीवियस ऑपरेशन हो चुके हैं। द रीज़न एंड द इम्पॉर्टेंस इज़ जब कभी भी एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी होते हैं, अगर आप उसको पूरी तरह से अंदर से नहीं निकल पाते, मतलब अगर आप रूट्स में जाके आई गेस हिंदी में बोलते हैं जड़ में जाके जब तक आप नहीं निकाल देते हो उसको एकदम बारीकी से, तब तक ये बीमारी को वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सर, इस प्रॉब्लम के पेन और एक कॉमन पीरियड में होने वाले पेन में क्या डिफरेंस है? किस तरह से महिला को लगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे दिखाना चाहिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। देखिए, जब कभी भी नॉर्मल पेन होता है, मतलब नॉर्मल पीरियड में भी पेन होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। नॉर्मल पीरियड का पेन स्पाज्मोडिक होता है। स्पाज्मोडिक मतलब अंदर से कुछ क्रैम्प जैसा आता है, जिसे हम बोलते हैं कि आता है पेट के अंदर। ये जो प्रकार का पेन होता है एंडोमेट्रियोसिस में, ये कांस्टेंट रहता है। नॉर्मली जब कभी भी कोई भी लेडी को मेंसेस में पेन होता है, आप पेन किलर खाएंगे, साइक्लोपाम जैसे कॉमन गोलियां जो लोग खाते हैं, मेफ्टाल सुना होगा आपके फैमिलीज़ में किसी ने, तो वो जब गोली खाते हैं तो वो गोली से पेन रिलीफ हो जाता है। और पीरियड जैसे ख़त्म होने वाले होता है या पहले दिन या दूसरे दिन को ही पेन रहता है, 5 दिन 10 दिन तक पेन नहीं रहता है। एंडोमेट्रियोसिस अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार की बीमारी है कि काफ़ी लेडीज़ को पीरियड आने के पहले में भी पेन होता है, पीरियड के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, पीरियड ख़त्म हो गया तो बाद में को भी पेन होता है, एंड दिस डजंट गेट रिलीव्ड
बाई पेन किलर्स। इस चीज़ को रिलीव करने के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग को हार्मोन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग को हार्मोन की टैबलेट लेनी पड़ती है जिससे पीरियड ना आए, अंडरस्टैंडिंग, पर वो टेम्पररी है। मान के चलिए अभी मैं 2 महीने के बाद वापस या 3 महीने के बाद वापस जब आगरा आऊँगा, पर आज जो लोग मुझे मिल के गए हैं उनको जब 3 महीने के बाद सर्जरी करवानी है तो शायद हम उन लोगों को 1 महीने के लिए दे सकते हैं, पर आप ज़िंदगी भर तो ऐसा हार्मोन्स नहीं ले सकते क्योंकि हार्मोन्स लेने से भी आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस योर टाइम। आई विश यू अ हैप्पी संडे।